Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I am Dar Shaukat, and today in this lecture we will discuss about the disarmament. Disarmament. This topic is mentioned in the security in the contemporary world. सिक्योरिटी एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जो है वो एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का 7th यूनिट है। उसमें एक टॉपिक है हमारा डिसआर्मामेंट। आज देखेंगे कि डिसआर्मामेंट क्या होता है और इंडिया का क्या रोल है डिसआर्मामेंट के अंदर, और क्या डिसआर्मामेंट ज़रूरी है कि नहीं है। Is it essential for world peace? Is disarmament essential for world peace or not? Or why is it necessary? We will discuss each and everything in this topic. So let's start now. जैसा कि आप सभी जानते हो कि प्रेजेंट एज इज़ द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज की जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद ये हो गया था कि अब हर एक देश के पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गई थी। जब भी हर एक देश के पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गई थी, मतलब उनके पास पावर आ गया था कि अब वो न्यूक्लियर वेपन बना सकते थे, हथियार बना सकते थे। बट in real sense what I can say that this armament, I am talking about the armament, यानी presence of weapons is regarded as the biggest danger of to mankind। यानी इससे पूरे दुनिया को खतरा है। जितने हथियार ज़्यादा बनेंगे उससे पूरे दुनिया को खतरा हो सकता है। सो पूरे दुनिया के अंदर अमन को कायम करना, पीस को मेंटेन करना, इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, दैट इज द डिसआर्मामेंट। अब डिसआर्मामेंट क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में हम समझेंगे। डिसआर्मामेंट का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वेपन्स और रिडक्शन ऑफ वेपन्स और कंट्रोल ऑफ वेपन्स। यानी वेपन्स को, जो कंट्रीज वेपन्स बना रही है अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, उन पे बैन लग जाए, वो ना बना सके, एबॉलिशन हो, खात्मा हो पूरे तरीके से वेपन्स का। जब पूरे तरीके से खात्मा होगा वेपन्स का तो पूरे दुनिया के अंदर क्या आ जाएगा, पीस आ जाएगा। सो नेशंस के बीच में एग्रीमेंट हुए, बहुत सारे नेशंस के बीच में, कि हम डिसआर्मामेंट को स्टार्ट करेंगे। और आज के ज़माने में अगर आप देखोगे जो नेशंस हैं वो अपना बिलियन डॉलर्स क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। किस पे बनाने पे, वेपन्स पे बनाने पे। सो नेशंस के बीच में एक रेस लगी है। कौन सी रेस, आर्मर्स रेस, हथियारों को बनाने की रेस। और इस हथियारों को बनाने की रेस की वजह से पूरे दुनिया के अंदर क्या छा रहा है, पीस डिस्ट्रॉय हो रहा है। सो फिर क्या है, नॉन अलाइनमेंट इज द ओनली वे टू एस्टैब्लिश द फेट टू ह्यूमन बींग्स इन द वर्ल्ड। सो नॉन अलाइनमेंट यानी जो पावरफुल कंट्रीज है वो तो रेस में लगे हुए हैं वेपन्स बनाने में। जो बाकी कंट्रीज है जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, वो किसी को सपोर्ट ना करे, जैसे इंडिया है, इंडोनेशिया है, ये सारे कंट्रीज जो है ये किसी पावरफुल कंट्री को सपोर्ट ना करे, सो दैट कि वो और ज़्यादा पावरफुल बन जाए। सो जैसे कि हम जान सकते हैं कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के कंट्रीज़ ने भी ये कहा कि डिसआर्मामेंट होना चाहिए, यानी खात्मा होना चाहिए, हथियार पूरे दुनिया के अंदर ख़त्म होने चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बिल्कुल हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पूरी दुनिया के अंदर टेंशन क्रिएट हो रही है, इससे पूरी दुनिया का इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है। सो ओनली उन्होंने क्या कहा कि अगर धरती के ऊपर आपको इंसानों को ज़िंदा रखना है, सो तो क्या करना है और खुशहाली लेके आनी है, तो खुशहाली सिर्फ एक चीज़ से आ सकती है, दैट इज़ द डिसआर्मामेंट। सो सिंपली डिसआर्मामेंट का मतलब क्या होता है, रिडक्शन ऑफ वेपन्स, यानी वेपन्स जो होंगे, हथियार जो होंगे, उनका पूरे तरीके से क्या करना, खात्मा करना, उनका पूरे तरीके से एबॉलिशन और एंड करना। अब देख लेते हैं कि इंडिया का क्या रोल रहा है। इंडिया ने क्या कोई आज तक स्टेप लिया है किसके बारे में, डिसआर्मेंट के बारे में। देखिए इन 1948 में क्या किया इंडिया ने कॉल दी कि पूरे तरीके से दुनिया के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स का खात्मा होना चाहिए। तो पहला पॉइंट हमें ये सेटिस्फाई कर देता है कि नहीं, 1948 में इंडिया टुक द इनिशिएटिव एंड गेव ए कॉल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल न्यूक्लियर वेपन्स। सो इंडिया का पहला पॉजिटिव रोल है। इनफैक्ट इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हु रेज्ड हर वॉइस अगेंस्ट द न्यूक्लियर टेस्टिंग। यानी जो न्यूक्लियर टेस्टर्स होते थे, एंटी प्लास्टिक मिसाइल बनाते थे, एटम बॉम्ब्स बनाते थे, उनका टेस्ट होता था। इंडिया पहला नेशन है दुनिया का जिसने अपनी आवाज़ बुलंद कर दी इसके खिलाफ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, टेस्ट्स नहीं होने चाहिए। इन 1988 इंडिया प्रपोज्ड फॉर द टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन द प्लानड मैनर। 1988 के अंदर पूरे दुनिया को इंडिया ने बताया कि पूरे तरीके से दुनिया के अंदर किन का खात्मा होना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन्स का खात्मा होना चाहिए। उसके बाद इंडिया प्रेजेंटेड ए न्यूक्लियर वेपन फ्री एंड नॉन वायलेंट वर्ल्ड ऑर्डर इन द non India presented a nuclear free weapon and non-violent world order in the UN General Assembly devoted to disarmament in 1988। 1988 के अंदर इंडिया कहाँ पे गया, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, और उसने वहाँ पे भी ये बात कह दी कि पूरे तरीके से पूरे कंट्रीज न्यूक्लियर फ्री बनने चाहिए, क्योंकि इन वेपन से क्या हो रहा है, इनसे सिर्फ वायलेंस क्रिएट हो रही है और वॉर हो रहे हैं, दुनिया का पूरा पीस डिस्ट्रॉय हो रहा है। उसके बाद इंडिया ने इन जनवरी 1985 के अंदर 6
नेशन से 6 नेशन कहाँ पे मिले, दिल्ली के अंदर मिले 1985 के अंदर। उन 6 नेशंस में से इंडिया भी था, टेंजानिया भी था, मैक्सिको भी था, अर्जेंटीना भी था, ग्रीस भी था, स्वीडन भी था। इन 6 नेशंस ने एक इनिशिएटिव लिया कि टू ब्रिंग न्यूक्लियर रेस टू बी ए हाल्ट, यानी अब जो कंट्रीज़ के बीच में न्यूक्लियर रेस लगी है वेपन्स को बनाने की, इसको रोका जाए। कब किया गया था ऐसा, इंडिया ने ऐसा कब किया, 1985 में। सो हम कई हद तक कह सकते हैं कि इंडिया ने बहुत अच्छा रोल निभाया कि डिसआर्मेंट को कंप्लीट करने में, यानी वेपन्स को खात्मा करने में, क्योंकि उनकी सोच ये थी कि अगर वेपन्स ख़त्म हो जाएंगे तो पूरे दुनिया के अंदर, पूरे इंटरनेशनल लेवल के अंदर क्या आ सकता है, पीस आ सकता है। क्योंकि इन कंट्रीज़ को एहसास हो गया था वह फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान, कि अगर कहीं तबाही दुनिया में हुई है वो सिर्फ वॉर्स की वजह से हुई है, और वॉर शायद इस वजह से हुए थे क्योंकि कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी। सो इसलिए ये चाहते थे कि ये जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है, इनका हमेशा के लिए क्या होना चाहिए, खात्मा होना चाहिए। सो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ का, न्यूक्लियर पावर का हमेशा के लिए खात्मा करने के लिए ही उसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डिसआर्मामेंट। थैंक यू सो मच। बिफोर कंक्लूडिंग माय टॉपिक, आई एम रिक्वेस्टिंग माय ऑल विशर्स, do not forget to subscribe my channel. The name of my channel is Oshin's Education, Origin of Creative Energies and Neuroscience, started by Dash Shaukat. Thank you.